हरे कृष्णा। सडन स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर एक स्टोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबको पता है कि श्री सनातन गोस्वामी के जो आराध्य विग्रह थे वो थे मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी पहले तो वृंदावन में रहते थे, लेकिन यवनों के आक्रमण के कारण जितने भी मुख्य विग्रह थे सबको जयपुर राजस्थानी एक जो राजपूत राजाएं थे तो उनके अंडर में, उनके सुरक्षित स्थान में, शासन में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उस समय मदन मोहन जी को भी जयपुर उनको लेके हमारे भक्त लोग गए थे। तो वहाँ पे राजा जय सिंह, तो उनके अंडर में बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर बनाया गया और साथ ही साथ वहाँ पे मदन मोहन जी को रखा गया। तो मदन मोहन जी बहुत वहाँ पे रहते थे। तो जितने राजा जय सिंह और उनके रानी और पूरे राज्य के जितने भी लोग हैं सब लोग आके मदन मोहन जी के जो सुंदर विग्रह हैं उनकी दर्शन करते थे, सेवा करते थे। कहा जाता है कि माता पिता जैसे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं उसी प्रकार ही बच्चे वैसे संस्कार सीखते हैं। तो माता पिता और जितने भी पुजारी आदि रखे थे सब लोगों ने मिलके मदन मोहन जी का अलग अलग प्रकार से सेवा करते थे। कोई फूल देता था, कोई अगरबत्ती देता था, कोई चामर डुलाता था। तो ये सब चीज़ देखते थे कौन? जय सिंह की पुत्री। तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से बचपन से ही वो देख रहे थे कि भगवान की कितनी सेवा कर रहे हैं। तो उनको भी इच्छा होती थी, तो वो भी जो पुजारी रह के सेवा करते थे अगरबत्ती, तो ये नीचे रह के अगरबत्ती घुमाते और भगवान को चामर डुलाते, भगवान के सामने नृत्य करते। इस तरह करते करते उनको मदन मोहन जी के प्रति इतना गाढ़ आसक्ति आ गई कि बिना मदन मोहन के वो तो सांस भी नहीं लेते थे। तो एक दिन जब धीरे धीरे समय बीता और वो बड़े हो गए तो उसी समय क्या हुआ कि राजा जय सिंह आए और कहने लगे कि देखो पुत्री, अब तुम्हारा विवाह का समय हो गया है। हमने करौली के जो राजा हैं गोपाल सिंह, उनके साथ आपका विवाह हमने तय कर दिया है। हुआ ऐसे कि तुरंत नहीं कि उनकी पुत्री ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी। बोले क्यों विवाह नहीं करोगे? सब पुत्री ऐसे ही कहते हैं, लेकिन विवाह तो करना पड़ता है पुत्री। बोले नहीं, एक शर्त में विवाह करने के लिए तैयार हूँ। बोले क्या है वो? अगर दहेज में मुझे मदन मोहन जी मिले तब जाके मैं विवाह करूंगी। अब ये सुन के राजा जय सिंह गुस्सा किए। मदन मोहन जी क्या आपके पिताजी की संपत्ति है क्या? तो क्या है वो? ये तो पूरे जयपुर के सबके लिए है, इसीलिए नहीं क्या वो मैं आपको कभी नहीं दे सकती। उनकी पुत्री ने कहा तो मेरा भी आखिरी निर्णय सुन लीजिए। तो क्या है आपका निर्णय? कि मैं बिना मदन मोहन के विवाह नहीं करूंगी। अब राजा सुने तो राजा भी बहुत क्रोधित हो गए और कहे कि खुद को बहुत बड़ा भक्त समझते हो? ठीक है, अगर तुम बहुत अच्छे भक्त हो तो आपका परीक्षा होगा भक्ति का। मैं जयपुर के अच्छे मूर्तिकारों को बुला के एग्जैक्टली हमारा जो मदन मोहन के जैसे हूबहू उनके जैसा विग्रह सैकड़ों बनाया जाएगा और बीच में मदन मोहन जी को रखा जाएगा। अगर आपके आंखों में पट्टी बंधने के बाद भी अगर आपने उसको पहचान गए कि मदन मोहन जी ओरिजिनल कौन है तो फिर आपको दिया जाएगा। तो अब ने क्या, उनके जो पुत्री थे वो रोने लगे। तो ठाकुर जी के पास जाकर प्रार्थना की कि ये कैसे संभव है कि इतने सारे मूर्तियों के बीच में आपको ढूंढ लूँ। तो फिर भगवान कहते हैं उनको कि चिंता मत करो, मैं कुछ इशारा कर दूंगा। अब होता है ऐसे कि अच्छे विग्रह जो बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार को बुला के हूबहू मदन मोहन जी के जैसा विग्रह बनाया गया और ओरिजिनल विग्रह बीचों बीच कहीं पर रख दिया गया। और इनको आंखों में पट्टी बांध के अंदर जब छोड़े एक एक विग्रह को वो हाथ लगाते थे। लेकिन भगवान ने कहा था कि मैं कुछ इशारा दूंगा। तो जैसे ही ओरिजिनल जो मदन मोहन जी थे उनके पास गए तो मदन मोहन जी ने अपने जो हाथ है उसको नीचे कर दिया, तो जिसके कारण मदन मोहन जी का जो मुरली थी वो टूट गई। तुरंत वो उनके राजकुमारी ने उनको आलिंगन किया, यही मेरी मदन मोहन है, यही मेरी मदन मोहन है। तो सब लोगों ने आश्चर्य हो गए कि कितने गाढ़ प्रेम है मदन मोहन के प्रति कि मदन मोहन ने अपना हाथ को ही नीचे कर दिया। तो इस प्रकार से राजा जय सिंह जब गोपाल सिंह के साथ उनके पुत्री का विवाह किए तो दहेज में मदन मोहन जी को दे दिया। इसीलिए आज हम मदन मोहन जी को दर्शन करना है तो करौली जाइए और मदन मोहन जी का सुंदर विग्रह है उसका दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।